हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए संस्कृत के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। इससे पहले की वीडियो में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देख चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से वो भी देख लें, क्योंकि जो मैंने बताए हैं वो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये रिक्त स्थान भी ऐसे ही हैं जो कि अधिकतर दोहराए गए हैं परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रिक्त स्थान है आपका सलिलम इत्यस्य पर्यायी पदम रिक्त स्थान। तो सलिलम का पर्यायी पद बताना है। तो सलिलम यानी कि इसका पर्यायी पद होता है नीरम। नेक्स्ट आपका है पवनः इत्यस्य पर्याय पदम रिक्त स्थान। पवन यानी कि हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पर्यायवाची बताना है, हवा का होता है वायु, वायु आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है तीसरे नंबर का भार्या इत्यस्य पर्याय पदम। तो आपको बताएंगे भार्या को हिंदी में बोलते हैं पत्नी, यानी कि पत्नी का पर्याय पद क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपका भगिनी। भगिनी तो बहन को बोलते हैं कि नहीं। दूसरा है आपका कांता, यानी कि कांता ही होगा, तो कांता आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर का आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम रिक्त स्थान। तो आम्रम का पर्याय पद क्या है? तो फलम तो होगा, तो आम्रम का पर्याय पद होगा रसालम। फिफ्थ नंबर का है बनम इत्यस्य पर्याय पदम। बन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बन का पर्यायवाची शब्द होता है काननम। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है काननम। नेक्स्ट आपका है अग्नि इत्यस्य पर्याय पदम किम। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आग का पर्यायवाची शब्द होता है अनलः। तो अनलः आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है 7वें नंबर का प्रश्न है सविता इत्यस्य पर्याय पदम रिक्त स्थान। तो देखिए सविता जो है वो होता है सूर्य का पर्यायवाची। यहाँ पर यानी कि सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया। तो सविता का पर्यायवाची होता है दिवाकर, यानी कि दिवाकर आपको लिखना है। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे आप देखेंगे 8वें नंबर का प्रश्न है गजः इत्यस्य पर्याय पदम। गजः, हाथी को संस्कृत में गजः बोलते हैं। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे आपको। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है करी, तो करी आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका 9वें नंबर का प्रश्न है सुधिया इत्यस्य पर्याय पदम रिक्त स्थान। सुधिया का पर्यायवाची शब्द होता है अभिज्ञा, तो अभिज्ञा आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका 10वें नंबर का प्रश्न है कमलम इत्यस्य पर्याय पदम किम। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का होता है पंकजम, तो आपको लिख देना है। तो आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अधिकतर तो यही पूछे जा रहे हैं ना। नेक्स्ट आपका 11वें नंबर का प्रश्न है शुक्रम शब्द से विलोम पदम। तो शुक्रम का विलोम पद क्या है? तो शुक्रम का विलोम पद होता है आपका दुर्वहम। तो 12वें नंबर का प्रश्न है शांता शब्द से विलोम पदम। तो शांता का विलोम पद क्या होता है? वो होता है अनंता, तो अनंता आपको लिखना है। 13वें नंबर का प्रश्न है विमूढ़ति शब्द से विलोम पदम। यहाँ पे विलोम बताना है, तो इसका विलोम क्या होता है? वो होता है आपका सुधि, सुधि आपको लिखना है। फिर आपका है 14वें नंबर का प्रश्न अस्तमय शब्द से विलोम पदम। अस्तमय शब्द से विलोम पदम, तो समझ में आ रहा है ना पढ़ के। अस्त, अस्त का विलोम क्या होगा? अस्त का उदय होगा ना। और फिर 15वें नंबर का प्रश्न है प्रसिद्धति शब्द से विलोम पदम। तो प्रसिद्धति का विलोम पद क्या होता है? तो प्रसिद्धति का विलोम पद होता है आपका प्राकुप्यति। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे 16वें नंबर का प्रश्न आपका है चोरः रिक्त स्थान आसीत। चोरः आरक्षी आसीत। नेक्स्ट आपका 17वें नंबर का प्रश्न कृषकायाः रिक्त स्थान आसीत। तो कृषकायाः अभियुक्तः आसीत। नेक्स्ट पिता पुत्राय बाल्ये रिक्त स्थान यक्षति। तो पिता पुत्राय बाल्ये विद्याम यक्षति, ना कि आभूषणम, विद्याम यक्षति। नेक्स्ट आपका है 19वें नंबर का प्रश्न बाची रिक्त स्थान भवेत। बाची रिक्त स्थान भवेत, यानी कि बाची वक्रता भवेत, वक्रता आपको लिखना है। 20वें नंबर का प्रश्न है आपका रिक्त स्थान भूकंपेन निहन्यति। तो विवशाः भूकंपेन निहन्यति आपको लिख देना है। इसी प्रकार आपके सारे जो मैंने रिक्त स्थान थे करवा दिए हैं, इनको आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में पूछे गए हैं। और अभी तक आपने हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें, क्योंकि उसमें भी मैंने ऐसे ही प्रश्न बताए हुए हैं जो कि परीक्षा में अधिकतर आए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।